ये तो होगी राजनीति की बात पंडित जी, लेकिन अगर आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में किस तरह का प्रभाव इस ग्रहण का पड़ सकता है? देखिए, जब हम भारत की कुंडली की बात करते हैं, भारत के लगन की बात करते हैं, भारत के ऊपर इस वक्त किसी भी तरह का, चाहे वो चंद्र ग्रहण है चाहे वो सूर्य ग्रहण है, उसका कोई बहुत ज्यादा असर होने वाला नहीं है। मगर इस ग्रहण में मकर लगन है भारत का। हम जब देखते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई मिलेगी। भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ में बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी। चंद्र ग्रहण में जितने भी अनैतिक लोग हैं, जो लोग रिश्वत लेते हैं, जो लोग खराब काम करते हैं, जो लोग किसी भी तरह के अनैतिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, अंडर हैंड डीलिंग करते हैं, और कई लोग, कई घोटाले आपके सामने आएंगे। जैसे कि आपने देखा कितने ही लोग अभी अंदर जा चुके हैं, 2G स्कैम हो या किसी न किसी तरह का घोटाला हो, वो और कई घोटाले सामने आएंगे, जिससे भारत की छवि और उभरेगी। ये कम कमजोर नहीं हो रही है छवि। चंद्रमा धोवल और पवित्र कर देता है, आत्मा को पवित्र कर देता है। जितने भी ये लोग फ्रॉड कर रहे लोग हैं, वो और आगे आकर अंदर जाएंगे और भारत की छवि अच्छी होगी कि भाई अभी यहां पर गलत काम नहीं होते, रिश्वत नहीं ली जाती। फॉरेन लोग जो है, एनआरआई जो है, वो लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे और अर्थव्यवस्था भारत की और मजबूत होगी। बिल्कुल, तो यानी चंद्र ग्रहण का अगर राजनीतिक क्षेत्र में अगर बात करें तो कई लोगों के लिए बुरा प्रभाव ला सकता है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से काफी अच्छा है। प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति से हर किसी का ताल्लुक होता है। प्रकृति की अगर हम बात करें तो ग्रहण का कितना असर प्रकृति पर होगा? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसके बारे में चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है। बहुत से चैनलों के माध्यम से बहुत सी आशंकाएं, शंकाएं बताई जा रही हैं, मगर समय मुंबई के स्पेशली दर्शकों से मैं ये अनुरोध करता हूं कि कॉपी पेन लेकर लिख लें। कुंभ लगन में ग्रहण लग रहा है, कुंभ लगन में ग्रहण लग रहा है, और कुंभ लगन का स्वामी जो है वो शनिदेव है। पूरी की पूरी राशियों वाले गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं और सूतक खत्म होने के बाद में मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। शनि मासिस के साथ में जुड़ा है। मंगल और शनि की इस वक्त की जो प्लेसमेंट देखते हैं तो मंगल पृथ्वी के साथ में जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं ईस्टर्न साइड में भूकंप आने की आशंका है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी आई है, इसी तरह की कम से कम 3 हैरिकेन अमेरिका में आने के पूरे बनते हैं। ये आज के चंद्र ग्रहण के बाद अगले 6 महीनों के अंदर अंदर यूरोप में आगजनी और अमेरिका में हैरिकेन आने के पूरे योग हैं। और भारत और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में अफगानिस्तान को लगती हुई जो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड का अध्ययन करते हैं, क्योंकि भारत में संपूर्णतः ये चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है, उत्तर भारत में भूकंप आ सकता है या बारिश के कारण किसी न किसी तरह की आपदा आ सकती है। जी, तो ये तो बात हो चुकी है कि देश के पूरे दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो चंद्र ग्रहण का कितना असर पड़ेगा, फिर चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र की बात कर लीजिए, प्रकृति की बात कर लीजिए, या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से, तो हर जगह का जो जानकारी है वो हमें पंडित जी ने तो दी है, लेकिन आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का और कितनी राशियों पर इसका बुरा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।